हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो एएफएम का न्यूमेरिकल पोर्शन कई स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, खास करके ऐसे स्टूडेंट जो कि अकाउंटिंग बैकग्राउंड से नहीं होते हैं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डिटेल वीडियो, जहां पर हम एएफएम के मॉड्यूल सी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। अब बिना किसी देरी के यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है। ए पर्सन परचेजेस अ कार बाय ऑब्टेनिंग अ लोन ऑन सिंपल इंटरेस्ट। द कार कॉस्ट इज 15 लाख एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 10% पर एनम। इफ द लोन इज टू बी पेड बैक आफ्टर 2 years, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि एंटायर लोन पीरियड में सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चार्ज किया जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट पे ही चार्ज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चले, एक पर्सन ए है, उसने यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है और टाइम पीरियड कितना है, 2 साल। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, शुरुआत में ही सारा का सारा इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट कर लिया। तो 10% के हिसाब से यहाँ पर 1 साल का इंटरेस्ट बना 10,000 और 2 साल का इंटरेस्ट बना 20,000 रुपए। तो ये जो इंटरेस्ट है बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि अंटायर लोन पीरियड में यानी कि 2 साल के पीरियड में हमने सिर्फ और सिर्फ एक बार ही इंटरेस्ट चार्ज किया और सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो कि 1 लाख रुपए है उसी के ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया गया है। अब सिंपल इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। ठीक है, नाम भी सिंपल इंटरेस्ट है और फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा सिंपल है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी यहाँ पर कितनी है, 15 लाख रुपीज। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है यहाँ पर, 15 लाख रुपीज इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% पर एनम है, तो इसको हम 100 के साथ जो है वो डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है 0.10 इंटू टाइम पीरियड। अगर हम देखें तो वो है हमारा यहाँ पर 2 years। कितना है हमारा, 2 years। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आएगा 1,15,000, 15 लाख इंटू 0.10 इंटू 2। तो ये जो हमारा इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 3 लाख रुपए, यानी कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना बना है, 3 लाख रुपए जो है वो बना है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 1 लाख इज इन्वेस्टेड एट एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट 6%, इफ द इंटरेस्ट रेट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट आफ्टर 10 years। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली रिलेटेड है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, इसको थोड़ा सा अगर हम समझ लें तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि अंटायर लोन पीरियड में एक से ज्यादा बार चार्ज किया जाता है और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पे ही चार्ज किया जाता है। जैसे एग्जांपल पे एक ए पर्सन है, उसने यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन लिया है किससे, बैंक से। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 10% पर एनम है और लोन लिया गया है 3 साल। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, जैसे ही 1 year कंप्लीट होगा इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो होगा हमारा 10,000 रुपए। ठीक है, अभी जो 10,000 रुपए होगा ना, अगले साल हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब जो टोटल पैसा ए को बैंक को पे करना है वो कितना है, 1,10,000 रुपए। ठीक है, अब सेकेंड ईयर फिर से यहाँ पर इंटरेस्ट जो है बैंक चार्ज करेगा, किसके ऊपर चार्ज करेगा, 1,10,000 के ऊपर। किसके ऊपर, 1,10,000 के ऊपर। और ये जो इंटरेस्ट बना आपका वो यहाँ पर बना 11,000 रुपए। कितना बना, 11,000 रुपए, जिसमें से 10,000 जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है वो प्रिंसिपल अमाउंट पे चार्ज किया गया है और 1,000 जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट के ऊपर जो है चार्ज किया गया है। यानी कि 10,000 पे जो इंटरेस्ट बना था ना उसके ऊपर भी 1,000 इंटरेस्ट जो है वो बैंक चार्ज किया है। तो इस तरह के इंटरेस्ट को हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कहते हैं। ठीक है, तो किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जिसके ऊपर उसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 6% और कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कि उसे साल में एक बार यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो मिलता है। तो 10 साल के बाद उसे टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो करना है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू P1 + R डिवाइडेड बाय एन इंटू एन टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए क्या है, अकुमुलेटेड अमाउंट, यानी कि जो टोटल अमाउंट है जो हमें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। और पी है प्रिंसिपल अमाउंट, आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन है हमारा कंपाउंडिंग पीरियड जो कि इस क्वेश्चन के अंदर कितना है, एन, यानी कि एक बार ही इंटरेस्ट चार्ज किया था। और टी है हमारा टाइम पीरियड। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करें तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे कितने, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे 1 लाख रुपए। ठीक है, इनटू हमारा 1 + R, आर कितना है हमारे यहाँ पर 6%, तो इसको हम 0.06 लिख सकते हैं। उसके बाद एन को डिवाइड करना है, तो एन कितना है हमारा 1 है, तो इसको 1 ही लिख देंगे। उसके बाद N1
और टी हमारा कितना है 10। टी कितना है हमारे यहाँ पर 10। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 लाख इंटू 1.06 की पावर हमारी 10, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो इसकी पावर 10 को कैसे सॉल्व करना है, तो सिंपल सा मेथड मैं आपको बताऊंगा। 1.06 यहाँ पर टाइप जो है वो कर लेना। अब देखो इनटू का साइन प्रेस कर देना, मल्टीप्लिकेशन का साइन प्रेस कर देना। अब ये एक बार ऑलरेडी हमारे पास है, हमें 9 टाइम्स और यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन जो है वो प्रेस करना है, ठीक है। हम प्रेस करते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आ गया हमारा 1.79। कितना आ गया हमारा 1.79, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाख इंटू इसकी वैल्यू हमने 1.79 जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 लाख इंटू 1.79, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,79,000। 1,79,000। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। क्या रहेगा? ऑप्शन सी। तो ये हमने टोटल अकोमुलेटेड अमाउंट कैलकुलेट किया है जो कि उस पर्सन को मिलेगा 10 सालों के बाद। अगर आप आपको इससे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सिंपली देखो, जो आपका अकोमुलेटेड अमाउंट है यानी कि जो टोटल अमाउंट है उसमें से आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो माइनस कर देना है। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यानी कि 79,000 आपका क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था वो रिलेटेड था कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक्स इन्वेस्टर 1 लाख इन बैंक एफडीआर एट 6% पर एनम फॉर 4 ईयर। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस द अमाउंट पेबल शैल बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो हाफ ईयरली बेसिस पे मिल रहा है, यानी कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली बेसिस। अब इसका फॉर्मूला बिल्कुल यहाँ पर सेम ही है। हमें फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज जो है वो ध्यान से पुट करनी है। तो देखो ए हमें कैलकुलेट करना है। प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए है, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस आर। 1 लाख रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। उसके बाद 1 प्लस आर। आर कितना है हमारा? 0.06। इसे हमें डिवाइड करना है एन के साथ। अब यहाँ पर एन कितना है? 2। कंपाउंडिंग पीरियड कितना है? साल में 2 बार इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो एन हमारा कितना होगा? यहाँ पर 2 होगा, ओके। उसके बाद एन यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। और टाइम पीरियड अगर हम देखें तो टाइम पीरियड है हमारा 4 ईयर्स यानी कि 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करें और इजी बना दे तो 1 लाख 1 प्लस 0.03 की पावर 8, ठीक है। फर्दर इसको एक्सपेंड करते तो ये आ गया 1.03 की पावर 8। तो ये हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.03 की पावर 8, 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आ गया 1.26। ये आ गया हमारा 1.26, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज को जो है वो पुट कर देते हैं। तो 1 लाख हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है। इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। वो कितना है हमारा? 1.26, ठीक है। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो तो 1 लाख इंटू 1.26, ये हमारा कितना आ जाएगा? 1,26,000। 1,26,000 हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये थोड़ा सा जो डिफरेंस आया वो डेसिमल की वजह से आया है। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कि डेसिमल की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। फिर आपको जो सबसे नजदीक की वैल्यू होगी वो आपको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर जो इंटरेस्ट है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है या फिर सेमी एनुअली हो रहा है, दोनों के ही क्वेश्चन हमने डिस्कस जो है वो कर लिए। अब जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है वो है एन्युटीज का। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम एन्युटी का मतलब समझ लेते हैं कि एन्युटी बेसिकली यहाँ पर होती क्या है, ठीक है। तो देखो, जब किसी पर्सन को एक फिक्स्ड अमाउंट एक रेगुलर इंटरवल पर पे करनी पड़ती है या फिर उसे रिसीव होती है तो उसे हम कहते हैं एन्युटीज। जैसे एग्जांपल के लिए एक पर्सन ए है, ठीक है। उसने यहाँ पर बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है और उसे हर साल जो है 10,000 रुपए जो है वो मिलता है इंटरेस्ट के रूप में। जैसे 1 ईयर कंप्लीट हुआ 10,000 रुपए मिल गए, फिर सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ फिर 10,000 रुपए मिल गए, और थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ फिर से यहाँ पर 10,000 रुपए जो है वो मिल गए। तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पर एन्युटी जो है वो कहेंगे, क्योंकि इस पर्सन को एक रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स्ड अमाउंट जो है वो रिसीव हो रही है, ठीक है। इसके ऑपोजिट एक और एग्जांपल देख लो। एक ए पर्सन है, ठीक है। उसने यहाँ पर एक लोन लिया हुआ है। उसने एक लोन लिया हुआ है जिसके ऊपर हर साल उसे जो है 10,000 रुपए इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है। हर साल 10,000 रुपए इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ता है।
यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ 10,000, सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ फिर से 10,000 पे करना पड़ेगा, और थर्ड ईयर फिर से 10,000 पे। तो यहाँ पर भी देखो ये हमारी एन्युटी जो है वो कहलाएगी, क्योंकि ए पर्सन जो है एक रेगुलर इंटरवल जो कि 1 साल है उसके ऊपर जो है एक फिक्स्ड अमाउंट 10,000 पे जो है वो पे कर रहा है। यानी कि रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो उससे मतलब नहीं है, बस दो चीजें होनी चाहिए, एक ये कि आपकी जो अमाउंट है वो फिक्स होनी चाहिए, दूसरा आपका जो टाइम पीरियड है वो भी यहाँ पर फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर आपको दिख गई तो वो हमारा एन्युटी जो है वो कहलाएगा। तो एन्युटी क्या हुई, एन्युटी क्या हुई, तो एन्युटी बेसिकली सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट्स होती है जो कि आपको रेगुलर इंटरवल पर रिसीव होती है या फिर आपको जो है वो पे करनी पड़ती है। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हमारी जो एन्युटीज होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी और एक होती है हमारी एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, ऑर्डिनरी एन्युटी अगर आपको जो पेमेंट है वो पीरियड के एंड में करनी पड़ रही है या फिर आपको पेमेंट पीरियड के एंड में रिसीव हो रही है तो वो कहलाएगा ऑर्डिनरी एन्युटी। जैसे एग्जांपल के जो ए पर्सन है उसने यहाँ पर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट की है, तो उसे 1 साल के एंड होते ही, खत्म होते ही 10,000 रुपए जो है वो मिलते हैं। फिर से सेकेंड ईयर खत्म होते ही यानी कि एंड में उसे 10,000 रुपए जो है वो मिल रहा है, तो ये एन्युटी हमारी ऑर्डिनरी एन्युटी जो है वो कहलाएगी। यानी कि जब किसी पर्सन को एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल पर पीरियड के एंड में पे करनी पड़ रही है या फिर रिसीव हो रही है तो वो हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी कहलाएगा। उसके बाद एन्युटी ड्यू क्या होता है, एन्युटी ड्यू क्या होता है, तो देखो अगर आपको पेमेंट जो है वो पीरियड के स्टार्टिंग में करनी पड़ रही है, जैसे एग्जांपल के एक पर्सन है उसने एक घर जो है वो रेंट पे लिया है और हर महीने जो है उसे 10,000 रुपए जो है पे करना पड़ता है और ये मंथ के स्टार्टिंग में पे करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो ये भी हमारी एन्युटी है, पर कौन सी एन्युटी कहलाएगी, एन्युटी ड्यू, जहां पर हमें पेमेंट जो है पीरियड के स्टार्टिंग में जो है वो करनी पड़ती है। आई होप आपको एन्युटी का मतलब जो है वो क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। और मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि मान के चले एक पर्सन ए है, उसे यहाँ पर पहले साल जो है वो 10,000 रुपये मिल गया, फिर उसके बाद तीसरे साल मतलब कि 2 साल बाद उसे फिर से 10,000 रुपये मिल गया, और उसके बाद छठे साल उसको 10,000 रुपये मिल गया, तो क्या ये एन्युटी कहलाएगी, क्या ये एन्युटी कहलाएगी, तो ये एन्युटी नहीं कहलाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पर जो अमाउंट उसे रिसीव हो रही है वो यहाँ पर रेगुलर इंटरवल पर रिसीव नहीं हो रही, चाहे अमाउंट यहाँ पर फिक्स है, चाहे अमाउंट फिक्स है 10-10 हजार रुपए पर, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे रिसीव नहीं हो रही है, इसीलिए ये हमारा एन्युटी जो है वो नहीं कहलाएगा। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है किसी केस में कि रेगुलर जो इंटरवल है वो सेम हो, यानी कि आपको 1 साल बाद पेमेंट यहाँ पे जो है वो मिल रही है, पर कभी आपको 10,000 रुपये मिल रही है, कभी 20,000 रुपये मिल रही है, यानी कि अमाउंट जो है वो फिक्स नहीं है, तो ये भी हमारी एन्युटी जो है वो नहीं कहलाएगी, ये भी हमारी एन्युटी जो है वो नहीं कहलाएगी। ओके, अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए ओपन अ रेकरिंग अकाउंट विद अ बैंक टू डिपॉजिट 16,000 बाय द एंड ऑफ ईच ईयर एट 10% इंटरेस्ट रेट, हाउ मच ही वुड गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। ठीक है, तो ए पर्सन ने यहाँ पर एक रेकरिंग अकाउंट जो है वो ओपन करवाया है बैंक के पास, और वो 16,000 जो है हर साल के एंड में जो है डिपॉजिट करवा रहा है, और इसको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 10% का है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि 3 सालों के बाद उसे टोटल पैसा कितना मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है पहले तो ऑर्डिनरी एन्युटी के साथ जो है वो रिलेटेड है, क्योंकि जो पेमेंट की जा रही है, डिपॉजिट करवाया जा रहा है वो पीरियड के एंड में करवाया जा रहा है, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू से रिलेटेड है, यानी कि हमें यहाँ पर ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब कि अगर आप कोई एन्युटी यहाँ पर आपको रिसीव हो रही है या फिर आप पे कर रहे हो, तो उसकी फ्यूचर में जाकर क्या वैल्यू जो है वो रहेगी। जैसे ये यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि ये जो पर्सन डिपॉजिट करवा रहा है 16,000 हर साल, 3 सालों के बाद उसकी टोटल अमाउंट यहाँ पर कितनी होगी, तो बेसिकली हम ऑर्डिनरी की फ्यूचर वैल्यू को जानना चाहते हैं। अब ऑर्डिनरी एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू को हम सिंपल से फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, सी 1 + i⁻n−i 1 डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद कर लेना, सी 1 + i⁻n−1 डिवाइडेड बाय आई, जहां पर सी क्या है, कैश फ्लो, यानी कि जो हमारा 16,000 डिपॉजिट हो रहा है ना हर साल, ये हमारा कैश फ्लो हो गया, सी हो गया। उसके बाद 1 + आई हमारा क्या है, जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको जो है मिल रहा है वो कितना है हमारा 10%, तो 0.10 मैंने उसको लिख दिया। उसके बाद एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ पेमेंट्स, देखो वो साल में एक पेमेंट कर रहा है,
तो 3 साल में कितनी पेमेंट्स करेगा? 3। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, -1 डिवाइडेड बाय 0.10, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट के साथ डिवाइड करना है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 16,000 को हम एज इट इज लिख लेंगे। उसके बाद 1 प्लस 1.110 की पावर 3 -1 डिवाइडेड बाय 0.10, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें 1.10 की पावर, तो ये आ गया 1.331, यानी कि इसकी पावर कितनी आ गई हमारी, इसकी जो वैल्यू है वो 1.331 है। तो इसमें से हमें 1 को माइनस कर देना, तो 1 को जब हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.331। तो 16,000 इंटू 0.331 डिवाइडेड बाय 0.10, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.331 डिवाइडेड बाय 0. तो ये आ गया हमारा 3.31, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो 3.31 है। तो 16,000 इंटू 3.31, तो ये हमारा कितना आ गया, 16,000 इंटू 3.31, तो ये हो गया हमारा 52,960। 52,960 यानी कि 3 सालों के बाद उसे 52,960 रुपीज जो है वो रिसीव होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरीके से आप आसानी से एनुअली की जो है वो फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, जेड इज टू रिसीव 10,000 bonds by the end of each year for 5 years at the rate of 5% rate of interest. Calculate the present value of the amount he is to invest, ठीक है। तो जेड यहाँ पर चाहता है कि उसे बॉन्ड से जो है 10,000 रुपए हर साल जो है 5 सालों के लिए रिसीव हो, और ये जो पेमेंट उसे रिसीव हो वो कब हो, साल के एंड में, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 5% है। तो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है कि यानी कि उसे अभी प्रेजेंट में कितना इन्वेस्ट जो है वो करने की जरूरत है फ्यूचर में इस अमाउंट को रिसीव करने की। तो प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है किसी एन्युटी की आज के टाइम में प्रेजेंट में क्या यहाँ पर वैल्यू है। इसको कैसे कैलकुलेट किया था, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है सी 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर 1 प्लस आर की पावर एन की, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जिसमें से सी हमारा कैश फ्लो होता है, 1 हमारा 1 प्लस आर, ठीक है, और आर हमारा क्या होता है यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, एन क्या होता है नंबर ऑफ पेमेंट, ठीक है। बाकी नीचे आर सेम है 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। तो हमारा जो कैश फ्लो है वो कितना है 10,000 है। उसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है, तो मैंने 0.05 लिख दिया। उसके बाद देखो जो पेमेंट यहाँ पर रिसीव होनी है वो हर साल एक पेमेंट रिसीव होनी है और 5 सालों तक रिसीव होनी है। तो एन हमारा कितना हो गया 5 हो गया, -1 0.05 1 प्लस 0.05 की पावर एन। अब इसको हम यहाँ पर सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। तो 10,000 इनटू, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 1.05 की पावर हमारी 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 1.05 की पावर 5, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1.05 इंटू 2345, तो ये आ गया 1.27, ये आ गया हमारा 1.27। अब इसमें से हम 1 को माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.27, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 10,000 इसकी वैल्यू सभी की हमने कैलकुलेट कर ली 0.27, और इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी 1.27 जो है वो कैलकुलेट की है। तो इसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं 1.27। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.05 इंटू 1.27, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.0635, ठीक है। अब इसको सॉल्व हमें यहाँ पर करना है, 0.06 दो डेसिमल ही ले लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर 0.27 को डिवाइड करना है इसके साथ 0.06 के साथ, तो ये आ जाएगा 4.5, ये आ जाएगा हमारा 4.5, ठीक है। तो उसको अब हमें सिंपली यहाँ पर 10,000 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। 10,000 के साथ यहाँ पर 4.4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10,000 इंटू हमारा 4.5, तो ये आ जाएगा 45,000, ये आ जाएगा हमारा 45,000। तो जो नजदीक की वैल्यू है वो हमारी 42,000, ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो यह यहाँ पर थोड़ा सा डेसिमल की वजह से जो है वो डिफरेंस आ गया है। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, आपको जो नजदीक की वैल्यू है वो सिलेक्ट जो है वो कर लेनी है, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। ओके, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, Jet received 20,000 at the end of every 6 months for 5 years and interest rate is 10% per annum compounded semi-annually. Calculate the present value of funds. तो ये भी जो क्वेश्चन है वो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड है, बस डिफरेंस क्या है
कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली जो है वो कंपाउंड हो रहा है, यानी कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो यहाँ पर साल में 2 बार ही मिल रहा है। और जो पेमेंट भी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जो पेमेंट भी रिसीव हो रही है वो भी यहाँ पर साल में 2 बार जो है वो मिल रही है, यानी कि एवरेज 6 मंथ के एंड में जो है वो रिसीव हो रही है। तो ये हमारा ऑर्डिनरी एन्युटी का केस है। तो जैसे ही आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपको जो पेमेंट है वो साल में 2 बार ही करनी पड़ रही है या फिर रिसीव हो रही है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, क्योंकि वहां पर जो नंबर ऑफ पेमेंट्स होंगे वो डबल हो जाएंगे। यानी कि अगर 5 साल यहाँ पर हमारा साल है, यानी कि अगर साल में 2 पेमेंट्स यहाँ पर की जा रही है और 5 सालों तक आपको पेमेंट मिलेगी, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारी कितनी हो जाएगी, 10। उसके बाद जो इंटरेस्ट है अगर वो सेमी एनुअली हो तो उसको आपको सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करना होगा। जैसे आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 10% है। तो अगर आपको ये एनुअली है, 1 साल का है, अगर आपको सेमी एनुअली कैलकुलेट करना है तो सिंपली से 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका जो 5% आएगा ये आपका सेमी एनुअली इंटरेस्ट रेट जो है वो होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज जो है आपको फिल कर देनी है। तो सबसे पहले अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो कितना है, 20,000। कैश फ्लो यहाँ पर कितना है, 20,000। ठीक है, उसके बाद 1 + 0.5, तो इसको हम यहाँ पर 1.05 की पावर 10 -1 डिवाइडेड बाई 0.05 इंटू 1.05 की पावर 10। अब यहाँ पर देखो 5 क्यों आया, आप कहोगे इंटरेस्ट रेट तो 10% है, क्योंकि ये हमने सेमी एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो कैलकुलेट किया, इसलिए 5 आया है। और यहाँ पर 10 क्यों आया है, क्योंकि आपको 5 साल में हर साल 2 पेमेंट यहाँ पर रिसीव होगी, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स आपकी यहाँ पर 10 जो है वो आएंगी। ठीक है, अब इसको आपको यहाँ पर कर लेना है सॉल्व। तो ये हमारा 20,000 इंटू इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो 1.05 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया हमारा 1.62। 1.62, तो 1.62 माइनस कर देना है 1, माइनस कर देना है 1, तो ये आ जाएगा 0.62। 0.62 आ जाएगा। और इसको 0.05 इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे फिल कर दें तो वो आ जाएगा 1.62, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो 0.05 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1.62 के साथ, तो ये आ जाएगा 0. ये आ जाएगा आपका 0.081। ठीक है, अब इसको आपको डिवाइड करना है 0.62 को आपको डिवाइड करना है 0.081 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 7.65। ये आ जाएगा आपका 7.65। तो यहाँ पर 20,000 इंटू 7.65, आप इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20,000 इंटू 7.65, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,53,000। 1,53,000 ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। 1,53,000 ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, जो नजदीक की वैल्यू जो है वो रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल की वजह से डिफरेंस आया। जैसे अगर ये डेसिमल अगर हम हटा दें तो 0.062 को अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर दें 0.08 के साथ, तो ये आपका 7 पॉइंट, ये लगभग आपका 7.75 आ जाएगा। तो उस केस में अगर आप 20,000 को मल्टीप्लाई कर दे तो 7.75 के साथ, तो वहां पर आपका आंसर आ जाएगा 1,55,000। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो वहां पे ऑप्शन में है वो इसी की वजह से है कि हमने डेसिमल जो है वो कम लिया था। ओके, तो आपको अगर डिफरेंस आ भी जाए तो आपको घबराना नहीं है, वो डेसिमल की वजह से होगा। क्लोजेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। इफ अ पर्सन इज डिपॉजिटिंग 1,000 पर ईयर फॉर 18 years इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर एट द 5% पर एनम, हाउ मच अमाउंट विल बी अवेलेबल विद हिम एट द एंड ऑफ 18 years। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर देखो जो अमाउंट डिपॉजिट की जा रही है पर्सन के द्वारा वो हर साल के बिगिनिंग में की जा रही है। तो ये जो क्वेश्चन है वो एन्युटी ड्यू का है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 18 सालों के बाद उसे कितना पैसा जो है मिलेगा। तो ये फ्यूचर वैल्यू जो है वो जाना जाता है एन्युटी की। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो लगभग सेम है जो हमने ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में देखा था, बस ये एक एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाता है, यानी कि बाकी का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, यहाँ पर एक एलिमेंट ऐड हो जाता है 1 + i का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो हमारा कैश फ्लो है वो कितना है, 1,000 है। उसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 5% है, 0.05 है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है, 18 है, क्योंकि 18 साल में हर साल वो एक डिपॉजिट जो है वो करवा रहा है। तो नंबर ऑफ पेमेंट्स 18 -1 डिवाइडेड बाय 0.05, 1 + 0.05। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल इनकी वैल्यूज को थोड़ा सा और सिंपल बनाता है। 1.05 की पावर 18 -1 डिवाइडेड बाय 0.05, ठीक है, इंटू हमारा यहाँ पर 1.05। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पावर है वो थोड़ी सी बड़ी है, तो अगर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करें तो हमें काफी टाइम लग जाता है और एरर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक
आसान सा तरीका बताऊंगा। तो आपको इसको यहाँ पर पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, यानी कि 1.05 की पावर 18 की बजाय आप इसको कर दो 1.05 की पावर 3 इंटू सब होल की पावर यहाँ पर 6, यानी कि आप 18 को 3 इंटू 6 में जो है वो डिवाइड कर दो, आपका आंसर सेम आए। अब इसको कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखो 1.05 ले लेना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन, पहले थर्ड पावर कैलकुलेट कर लो। तो एक ऑलरेडी है, 2 टाइम्स इज इक्वल टू का साइन प्लस करो 2 3, उसके बाद फिर से मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब देखो सिक्स पावर कैलकुलेट करनी है, एक हमारे पास ऑलरेडी है, तो फिफ्थ टाइम इज इक्वल टू का साइन प्लस कर दो। तो ये 2 3 4 5 6, तो ये आ जाता है 2.40, ये आ जाता है हमारा 2.40। ठीक है, तो यहाँ पर 1000, इसकी वैल्यू हमने 2.40 कैलकुलेट कर लिया, माइनस 10.05 इंटू 1.05। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1.40, 0.05 इंटू 1.05। ठीक है, तो अब आप इसको डिवाइड कर दो, 1.40 को आपको यहाँ पर डिवाइड करना 0.05 के साथ, तो ये आपका आ जाएगा 28। तो 1000 इंटू 28, यहाँ पे लिख देता हूँ 1000 इंटू 28, इसको सॉल्व करके 28 आया। उसके बाद इन्हें मल्टीप्लीकेशन कर देना 1.05 के साथ। तो जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 1000 इंटू 28 इंटू 1.05, ठीक है, तो ये लगभग आपका 29,400 जो है वो आ जाएगा, यानी कि फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी 29,400। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप एन्युटी ड्यू की फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जेड रिसीव 2000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरेज 6 मंथ फॉर अ 5 years एंड द इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम एंड द कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फंड। तो यहाँ पर हमें एन्युटी ड्यू की जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि आपको हर 6 महीने के स्टार्टिंग में जो है वो पेमेंट मिल रही है, और मतलब पेमेंट रिसीव हो रही है जेड को, और 5 सालों तक रिसीव हो रही है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी है कि जो नंबर ऑफ पेमेंट्स है, जो नंबर ऑफ पेमेंट्स है वो आपकी कितनी हो जाएगी। नंबर ऑफ पेमेंट्स आपकी यहाँ पर लगभग 10 हो जाएंगी। ठीक है, 5 साल में, अगर साल में 2 पेमेंट मिल रही है, 5 साल तक मिले, नंबर ऑफ पेमेंट आपकी 10 हो जाएंगी। और आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो हमें 10% को 2 से डिवाइड करना है, तो आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 5% होगा। तो ये दो चीजें आपको पहले जो है वो कर लेनी है। उसके बाद फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, सी वन प्लस आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर की पावर एन और वन प्लस आर। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये जो एलिमेंट है वो ऐड हो गया है ऑर्डनरी एन्युटी से। अगर हम कंपैरिजन करें तो कैश फ्लो कितना है, अगर हम यहाँ पर पहले सबसे पहले कैश फ्लो ही देख लें, तो कैश फ्लो है हमारा 20,000। ठीक है, कैश फ्लो है हमारा 20,000। ठीक है, उसके बाद हमारा वन प्लस आर कितना है 5%। ध्यान रखना 10% नहीं लेना है, हमने सेमी एनुअल लेना है, तो 0.05। उसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट्स हमारी कितनी है 10, माइनस वन डिवाइडेड बाय आर जो कि है 0.05 इंटू वन प्लस 0.05 की पावर 10। ठीक है, और इंटू इंटू 1.05, ये हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख ले रहे हैं इंटू 1.05, मतलब कि 1 प्लस 0.05। ठीक है, उसके बाद 20,000। अब इसको हमें यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर लेना है। 20,000 इसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, वो कैसे होगा, तो 1.05 की पावर 10 माइनस वन डिवाइडेड बाई 0.05 और 1.05 की पावर 10 इंटू 1.05। ठीक है, तो 10 पावर यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते, तो 1.05 की पावर 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया 1.62। अब इसमें से वन को भी माइनस कर देते हैं, तो वन को माइनस करेंगे तो 0.62 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 20,000 इंटू, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, ये ऊपर वाली की वो है 0.62, उसे डिवाइड करना है फिर 0.05 इंटू 1.62, इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, वो कितने हैं 1.62। ठीक है, यहाँ पर 10, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद 1.05। ओके, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 20,000 इंटू 0.62 डिवाइडेड बाय 0.05 डिवाइडेड बाय 1.62, ये आ जाएगा 7.65। इसकी जो वैल्यू निकल कर आई है वो है 7.65। अब इनको आपस में हमें यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये आ गया हमारा 20,000 इंटू 7.65 इंटू 1.05, तो ये आपका आंसर आ जाएगा
1,60,650, 1,60,650 ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो लगभग ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फंड जो है वो कहलाएगी। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट लग रही होगी, पर ज्यादा डिफिकल्टी है नहीं। अगर आपको फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला समझ में आया हुआ है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राहुल हैज टेकन अ लोन 1 lakh फ्रॉम अ बैंक एट अ एनुअल इंटरेस्ट रेट 10%. द लोन इज टू बी रिपेड इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years. वट विल बी द अमाउंट ऑफ ईच ईएमआई? तो हमें यहाँ पर ईएमआई को कैलकुलेट करना है। ईएमआई को कैलकुलेट करने का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू 1 + r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 + r की पावर n-1। ठीक है, P यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है, R है इंटरेस्ट रेट, n है नंबर ऑफ पेमेंट। ठीक है, बाकी चीजें सेम है। तो देखो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 1 लाख रुपए है। उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो, 1 साल का इंटरेस्ट रेट 10% है, आपको सबसे पहले 1 महीने का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो कर रहे हो। तो 10 को आपको 12 के साथ जो है वो डिवाइड करना है, 10 को आपको 12 के साथ जो है डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा 0.083%, ये आ गया परसेंट। अब आपको इंटरेस्ट रेट चाहिए नंबर्स में, तो इसे 100 के साथ आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जब आप इसको 100 के साथ जो है वो डिवाइड कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.083। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 0.083 लेना है, ना कि गलत। ठीक है, फिर उसके बाद इनटू सेम प्रोसेस हमारी सेम रहेगी। अब नंबर ऑफ पेमेंट्स कितना है यहाँ पर 24, नंबर ऑफ पेमेंट्स कितना है यहाँ पर 24। कैसे आया? तो देखो, 1 साल के अंदर 12 पेमेंट्स है, 2 सालों तक पेमेंट करनी है, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी होगी 24। ठीक है, अब इसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है, इसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है इसकी पावर को सॉल्व कर लेना है। वो कैसे होगा, 1.0083, 1.0083 की पावर 24। इसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, आपको इसे क्या करना है, 6 × 4 में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, यानी कि 1.0083 की पावर पहले 6 कैलकुलेट कर लो, फिर ओवरऑल की पावर 4 यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो कर लो। तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं। तो 1.0083 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, फिर इंटू 2, 3, 4, ये आ गया 1.21। ये कितना आ गया 1.21। तो अब हमें यहाँ पर सिंपल वैल्यूज को पुट करना है, 1 लाख इंटू 0.0083 इंटू इसकी वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट कर ली, 1.21। इसे आपको डिवाइड करना है 1.21। ठीक है, 1.21 इंटू -1। ठीक है, तो आप इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ गया 1 लाख इंटू 0.0083 इंटू 1.21। तो ये आपका लगभग आ गया 1,004.3। अब इसे आपको डिवाइड करना है 1.2 -1, यानी कि 0.21 के साथ आपको इसको जो है वो डिवाइड कर देना है। तो 1.004 को आपको 0.3 को डिवाइड करना है, 1,004.3 को आपको डिवाइड करना है 0.21 के साथ। तो ये आपका आंसर जो होगा वो लगभग 4782, यानी कि 4782 जो है 82 जो है वो आपका ईएमआई जो है निकल कर आएगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो ऐसे आप आसानी से जो है वो ईएमआई को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो बिना किसी डिफिकल्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ईएमआई से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो Mira wants to take a business loan is 1 lakh from a bank to expand her business. The bank offers an interest rate is 12% per annum. For a loan tenure is 4 years. What will be the Mira's monthly EMI including the processing fee? ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा सेम है। अब सबसे पहले आपको इंटरेस्ट रेट अगर कैलकुलेट करना तो वो कितना होगा, देखो 12% हमारा 1 साल का है, तो 1 महीने का कितना होगा, सिंपली 12 के साथ डिवाइड कर दो 1%। ओके, तो जब हम इसे 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका इंटरेस्ट रेट कितना आएगा, 0.01। 0.01, तो ये ऐसे आए 0.01। ठीक है, उसके बाद 1 लाख रुपए हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके बाद 1 + 0.01 इंटरेस्ट रेट, और ये है नंबर ऑफ पेमेंट 48। ये कैसे है, तो देखो 4 सालों में लोन पैसा वापस करना है, और एक में अगर 12 है तो 12 चौका कितना हो गया हमारा 48। ठीक है, तो 48 नंबर ऑफ पेमेंट्स यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो हमें सिंपली यहाँ पर सॉल्व करना है। तो क्या सॉल्व करना है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.001 1.01 की पावर 48 हमें यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो मैं इसे 1.01 12 इंटू 4 कर लेता हूँ। ठीक है,
तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1.01 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया 1.12। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन 2 3 4, ये आ गया 1.61, ये आ गया 1.61। तो सबसे जो मुश्किल वैल्यू थी वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो 1 लाख इंटू 0.01 इंटू हमारा इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, वो है 1.61। 1.61 यहाँ पे दिख नहीं रहा। 1 लाख इंटू हमारा 0.01 इंटू 1.61, ठीक है। इसे हमें डिवाइड करना है 1.61 माइनस 1, 1.61 माइनस 1। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते, तो 1 लाख इंटू 0.01 इंटू 1.61, तो ये आया हमारा 1610, ठीक है। अब इसे हमें डिवाइड करना है 0.61 के साथ, तो इसे हमें 0.61 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये आपका लगभग आ जाएगा 2639, 2639। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे दो इंपॉर्टेंट ईएमआई के क्वेश्चन थे जिनको हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस जो है वो कर लिया है। तो अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहां पर हम आपको कंसेप्चुअल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो कि हमारी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और एक पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप हमारे कोर्सेज का एनरोल करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज इजीली एक्सेसिबल है। आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों जगह हमारे ऐप्स मिल जाएंगे, वहां पर आपको टाइप करना है लर्निंग सेशन आईआईबीएफ एग्जाम, और वहां पर जाकर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल जो है वो कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा समर 2024। तो इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है हमारा बॉन्ड वैल्यूएशन के साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होती है, बॉन्ड की वैल्यू हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व जो है वो कर पाओ। तो देखो, वैल्यू ऑफ बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड की फेयर वैल्यू। जब हम किसी बॉन्ड की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसकी जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम बॉन्ड की फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। जैसे आपको पता है कि जो बॉन्ड के मार्केट प्राइसेस है वो तो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जो डिमांड एंड सप्लाई है उसकी वजह से कभी इंक्रीज हो गए कभी डिक्रीज हो जाए। पर जो इन्वेस्टर है उसके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले बॉन्ड की जो रियल वर्थ है वो जान पाए ताकि उसको फ्यूचर में जाके नुकसान ना हो। इसीलिए वो किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसकी जो रियल वर्थ है, उसकी जो रियल वैल्यू है, उसको जो है वो कैलकुलेट करता है। अब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो सिंपली देखो, आपको बॉन्ड से जो भी पेमेंट्स रिसीव होने वाली होती है, जैसे आप अगर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको क्या क्या रिसीव होगा। एक तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको फ्यूचर में रिसीव होगा, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो मिलेगी, ठीक है। ये जो पैसा है वो आपको बॉन्ड के ऊपर फ्यूचर में मिलने वाला। जैसे एग्जांपल पे अगर एक एक्स पर्सन है, वो यहाँ पर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करता है 1 लाख रुपए, 10% का उसे इंटरेस्ट मिलता है, इन्वेस्टमेंट 3 सालों के लिए की गई है, तो 1,30,000 रुपए जो है वो उसे मिलेगा, 1,30,000 रुपए जो है वो मिलेगा। और ये जो पैसा मिलेगा वो उसे फ्यूचर में मिलेगा। तो अगर आपको बॉन्ड की रियल वैल्यू आज के टाइम में जाननी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी पेमेंट्स की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के अंदर हम बेसिकली हमें बॉन्ड से जो भी इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट मिलती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो दो हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं और दोनों से हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। पहला हमारा जो मेथड है वो सिंपल फॉर्मूले का है, वो है c इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n डिवाइडेड बाई आई प्लस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर n। जहां पर c है हमारा कैश फ्लो यानी कि जो कूपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आई इंटरेस्ट रेट है, एन है नंबर ऑफ पेमेंट्स और एम है मेच्योरिटी के ऊपर जो आपको अमाउंट जो है वो मिलने वाली है, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ पर कूपन इंटरेस्ट की बात करें तो 10,000 पे आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, ये पार वैल्यू है, और जो कूपन इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपको 12% मिल रहा है, यानी कि 10,000 का 12% हमारा 1200, कितना हुआ हमारा 1200। ओके, एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जो कूपन इंटरेस्ट है वो आपको हमेशा फेस वैल्यू के ही जो है मिलता है, ठीक है। और जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, यहाँ पर 10% है, यानी कि जो आई है वो कितना है हमारा 10% है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू फिल की हुई है 1200 इंटू 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 की पावर 3। नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है, 3, क्योंकि आपको जो इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह यहाँ पर मिलनी है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, मेच्योरिटी पीरियड है वो यहाँ पर 3 इयर्स का है, और आपको 1 साल के बाद यहाँ पर जो है वो पेमेंट मिलती है, इसीलिए नंबर ऑफ पेमेंट हमारी यहाँ पर कितनी होगी, 3 होगी। कितनी होगी हमारी यहाँ पर, 3 होगी, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो 1200 1200 इंटू हमारा 1 - 1 डिवाइडेड बाय, इसकी पावर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ये है हमारा 1.1 की पावर यहाँ पर 3, ठीक है। इसे डिवाइड करना है 0.10 के साथ, उसके बाद प्लस 10,000, ठीक है। इसे आपको डिवाइड करना है 1.1 की पावर 3 के साथ। तो पहले हम ये पावर कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हमें इजी हो। तो 1.10 इंटू 23, तो ये आ गया 1.331, 1.331, तो 1200 इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, वो क्या है, और एक मिनट, 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1.331, 1.331। अब ये हमारा 0.10 हो गया, उसके बाद प्लस 10,000, और इसको डिवाइड करना है 1.331 के साथ। ओके, अब इसको हम थोड़ा और इजी बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 को हमें डिवाइड करना है 1.331 के साथ, तो ये आ जाएगा आपका 0.75, ये आ जाएगा आपको 0.75। अब आपको क्या करना है, 1 में से 0.75 को माइनस करना है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने 0.75 जो है वो कैलकुलेट कर लिया। जब आप यहाँ पर 1 में से 0.75 को माइनस करोगे तो आपका 0.25 जो है आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। अब इसे आपको 0.10 के साथ जो है वो डिवाइड कर देना है, तो 0.25 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आ जाएगा आपका 2.5। तो 1200 इंटू 2.5, 1200 इंटू 2.5, उसके बाद 10,000, यहां पे लिख देते हैं 1200 इंटू 2.5 प्लस 10,000 को हमें यहाँ पर डिवाइड करना 1.331 के साथ, तो 1200 इंटू हमारा 2.5, तो ये आ गया हमारा 3,000, ये आ गया आपका 3,000 प्लस 10,000 को जब आप 1.331 के साथ डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 7513, ठीक है। तो 3,000 प्लस 7513, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,513, 10,513, ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि इस बॉन्ड की जो रियल वैल्यू है वो कितनी है हमारी, 10,501, कितनी है, 10,501, ठीक है। सेकंड मेथड की बात करें तो ये मेथड के अंदर आपको जो है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी चाहिए होता है, और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो चाहिए होता है। अब ये होते क्या है, तो यहाँ पर एग्जांपल से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो देखो, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर की ऐसा फैक्टर जिसको अगर आप फ्यूचर पेमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हमारा कितना है, 0.901, 0.901। अगर आप इसको फ्यूचर में आपको 1200 रुपए मिलेगा 1 साल के बाद, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू होगी 1090 आएगी। अब इसको कैलकुलेट किया कैसे किया था, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन। आई हमारा इंटरेस्ट रेट है और एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ईयर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर इसी तरीके से वैल्यू जो है वो फिल की हुई है। अब प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर तो आपको पता लग गया, इसका तो आपको पता लग गया। अब ये क्या होता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी, तो सिंपली जो आपको एन्युटी मिलने वाली है इसका जब आप टोटल कर देते हो, इन सभी का आप टोटल करोगे तो वो आ जाएगा 2.486, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या हमें इतना बड़ा टेबल बनाने की जरूरत है एग्जाम के अंदर, तो नहीं, इतना बड़ा आपको टेबल बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, मैं आपको बहुत ईजी मेथड से समझाऊंगा कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 10% है, हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 की पावर एन, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कैलकुलेटर पे क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 कर देना, ठीक है। ये हुआ हमारा फर्स्ट, ये हुआ हमारा फर्स्ट, और इज इक्वल टू का साइन प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि जो हमारे फर्स्ट प्रेजेंट, जो हमारा प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वो इतना ही है, 0.901, ठीक है। अब क्या आपको बार बार ये करने की जरूरत है, तो नहीं, आपको ये बार बार करने की जरूरत नहीं है। आपको फिर से इज इक्वल टू का साइन प्रेस करोगे तो जो सेकंड वाला इंटरेस्ट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है वो कैलकुलेट हो जाएगा। फिर से करोगे तो ये थर्ड आ जाएगा, ये थर्ड आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर थर्ड ही चाहिए था, हमें बेसिकली यहाँ पर थर्ड ही चाहिए था। क्यों चाहिए था, तो देखो एनुअल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 1200 है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर भी हमें पता नहीं है, ये हमें कैलकुलेट करना है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी किस पर, जब हमारा वाईटीएम 10% हो और जो हमारा मेच्योरिटी पीरियड है वो 3 इयर्स हो, यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट्स 3 हो। उसके बाद मेच्योरिटी पे आपको मिलेगा 10,000 पे। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर वो हमें यहाँ पर पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट जो है वो करना है। कितने पे करना है, जब हमारा जो 10% हमारा वाईटीएम हो और नंबर ऑफ पेमेंट हमारा 3 हो, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया, हमने यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो 3 सालों वाला कैलकुलेट जो है वो कर लिया, यानी कि नंबर ऑफ 3 पेमेंट, ठीक है। तो वो कितना है, 0.75। तो वो वैल्यू हम पुट कर देते हैं 10,000 इंटू 0.75, 0.75, ठीक है। अब देखो आपको अगर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी कैलकुलेट करना है तो आपको सभी का टोटल करना पड़ेगा। तो आपको कैलकुलेटर पर ग्रैंड टोटल का बटन प्रेस करना है, तो आपका यहाँ पर तीनों का टोटल जो है निकल कर आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी वो हमारा आ जाएगा 2.48। कितना आ जाएगा, 2.48, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1200 को मल्टीप्लाई करना है, 1200 को मल्टीप्लाई करना है 2.48 के साथ। ये आ जाएगा आपका 2976 प्लस, उसके बाद 10,000 को आपको मल्टीप्लाई करना है 0.75 के साथ। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7500, ये आ जाएगा 7500। तो 2976 प्लस 7500, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, 10,476, 10,476 जो है वो आ जाएगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस है वो डेसिमल की वजह से, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है सेमी एनुअली के साथ। किसके साथ रिलेटेड है, सेमी एनुअली के साथ। तो क्वेश्चन देखो क्या है, ए बॉन्ड whose par value is 1 lakh bears a coupon rate of 10% per annum payable semi-annually has a maturity period of 4 years. The required rate of return on bond is 8%. What is the value of this bond? ठीक है। तो देखो सबसे पहली चीज, कूपन रेट आपको 10% पर एनम मिल रहा है, पर ये जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो सेमी एनुअली मिल रहा है, और जो मेच्योरिटी पीरियड है वो कितना है, 4 साल का है। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी 8% का है, ठीक है। पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें सेमी एनुअली जो है वो चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको नंबर ऑफ पेमेंट्स और इंटरेस्ट रेट जो है वो चाहिए, ठीक है। तो देखो आपका जो यहाँ पर कूपन रेट है वो है 10% पर एनम, तो 5% पर एनम आपको यहाँ पर कूपन इंटरेस्ट मिलेगा। 10 को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। उसके बाद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% है, तो इसे भी 2 से डिवाइड कर देना। 4% आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, यानी कि जो हमारा आई होता है। उसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेमेंट 4 सालों तक आपको साल में 2 बारी पेमेंट्स मिलेंगे, तो वो हो जाएंगे हमारे 8, वो हो जाएंगे हमारे 8। तो यहाँ पर मैंने वैल्यूज भी पुट करके रखी हुई है। तो देखो आपको 5% का यहाँ पर कूपन इंटरेस्ट जो है वो मिल रहा है। किसके ऊपर मिल रहा है, किसके ऊपर मिल रहा है, 1 लाख के ऊपर। तो 1 लाख के ऊपर 5%, 5,000, ये ठीक है। उसके बाद 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1.004, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि 8% को आपको 2 के साथ डिवाइड करना, तो 4% आएगा। और नंबर ऑफ पेमेंट्स भी मैंने 8 आपको बता दिया है, ठीक है। उसके बाद 10,000 डिवाइडेड बाई 1.004। अब इसको आपको क्या करना है, अब इसको सिंपली यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले 5,000, अब हम क्या करते हैं, इसको पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा 1.04 की पावर 8। तो पहले हम 1.04 की पावर 8 को कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.04 इंटू 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 1.36, 1.36, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको 1 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.36 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.3। तो 1 माइनस 0.73, 0.73 आ गया। उसके बाद हमें इसे डिवाइड करना है 0.04 के साथ प्लस 10,000। इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, 1.36 है, ठीक है। तो जब हम इसको यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 - 1 - 0.73, तो ये आ जाएगा 2.79, 2.27, 5,000, ये आ जाएगा हमारा 0.27, 0.27। इसे 0.04 के साथ डिवाइड करना है।
इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 10,000 को हमें डिवाइड करना 1.36 के साथ, तो ये आ जाएगा 7352। 7352 जो है वो आ जाएगा। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है। तो 0.27 को हमें डिवाइड करना है 0.04 के साथ, तो ये आ जाएगा 6.75। कितना आ जाएगा हमारा 6.75। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6.75। तो 5,000 को हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 6.75 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो ये आ जाएगा हमारा 33,750। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 1 लाख था, 10,000 नहीं था, 1 लाख था। 1 लाख को हमें डिवाइड करना है 1.36 के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा 73,529। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पर प्लस करेंगे 33,750 प्लस 73,529, तो ये आपका आ जाएगा 1,07,279। 1,07,279, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1,07,279। तो हमारा जो सबसे नजदीक की जो वैल्यू है वो है हमारी यहाँ पर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो इस तरीके से आप बॉन्ड के वैल्यूएशन के जो क्वेश्चंस है उसको इजीली यहाँ पे जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, इसी के साथ बता दूं कि हमारे यहाँ पर एएफएम और आईएफएस की लाइव क्लासेस जो है डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट की जाती है। और इन लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग है वो 6 पीएम टू 8 पीएम जो है वो रहती है, यानी कि 2 घंटे की क्लास होती है। एक दिन एएफएम की होती है और एक दिन हमारी आईएफएस की होती है। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एएफएम और आईएफएस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज में इन क्लासेस को आपको रेगुलर बेसिस पे जो है वो ज्वाइन करना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।